इच्छा पूर्ति के न जाने कितनी देवी देवता बन जाते हैं। है नहीं उनका कहीं भी, उनका किसी शास्त्र में किसी पुराण में उनका उल्लेख भी नहीं, लेकिन बन जाते हैं। और लोग पूछते भी नहीं, क्योंकि अपनी इच्छाएं, उनको लगता है ये करने से इच्छा पूरी हो जाएगी तो ये देवी देवता सही होगा। तो अर्जुन ने अब ऐसे जो ढोंग पाखंड जो चल रहा है, अपने ही कल्पना से पूजा पाठ जो चल रही है, अर्जुन ने प्रश्न कर दिया कि भगवान ये लोग कौन है, ये क्या होता है? अब आप ये बताइए, वे लोग सतोगुणी है, रजोगुणी है या तमोगुणी है? श्री भगवान उवाच, भगवान कहते हैं, त्रिविधा भवती श्रद्धा देहिनां स्वस्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु। भगवान ने कहा, देहधारी जीव द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार उसकी श्रद्धा 3 प्रकार की हो सकती है। सतोगुणी श्रद्धा, रजोगुणी श्रद्धा, तमोगुणी श्रद्धा, तीनों श्रद्धा। ठीक है ना? क्यों होती है? जैसा आपका स्वभाव है वैसे आपकी श्रद्धा होगी, सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी। अब भगवान उसको और डिफाइन करते हैं। सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्रस एव स। हे भरत पुत्र, विभिन्न गुणों के अंतर्गत अपने अपने अस्तित्व के अनुसार मनुष्य एक विशेष प्रकार की श्रद्धा को विकसित करता है। अपने द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार ही जीव को विशेष श्रद्धा से युक्त कहा जाता है। यहां मैं थोड़ा सा इसका तात्पर्य पढ़ देती हूँ। प्रत्येक व्यक्ति चाहे जैसा भी हो, एक विशेष प्रकार की श्रद्धा उसके अंदर पाई जाती है, लेकिन उसके द्वारा अर्जित स्वभाव के अनुसार उसकी श्रद्धा सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी होती है। इस प्रकार इस विशेष प्रकार की श्रद्धा के अनुसार ही कतिपय लोगों की संगति करता है। अब वास्तविक तथ्य तो यह है कि जैसे 15वें अध्याय में कहा गया है कि प्रत्येक जीव परमेश्वर का अंश है, अतएव वह मूलतः इन समस्त गुणों से परे है। लेकिन जब वह भगवान के साथ अपने संबंध को भूल जाता है और बद्ध जीवन में भौतिक प्रकृति के संसर्ग में आता है, तो वह विभिन्न प्रकार की प्रकृति के साथ संगति करके अपना स्थान बनाता है। इस प्रकार से प्राप्त कृत्रिम श्रद्धा तथा अस्तित्व मात्र भौतिक होते हैं, भले ही कोई किसी धारणा या देह आत्मबोध द्वारा प्रेरित हो, लेकिन मूलतः यह निर्गुण या दिव्य होता है। अतः भगवान के साथ अपना संबंध फिर से प्राप्त करने के लिए उसे भौतिक कल्मश से शुद्ध होना पड़ता है। यही एकमात्र मार्ग है निर्भय होकर कृष्ण भावनामृत में लौटने का। यदि कोई कृष्ण भावनामृत में स्थित हो तो उसका सिद्धि प्राप्त करने के लिए वह मार्ग प्रशस्त हो जाता है। ये मार्ग कौन सा है? आत्म साक्षात्कार का, अपने आप को रियलिटी में समझने का। समझ में आया ना? तो इसलिए अब जो गीता की क्लास है बहुत ऊंची क्लास है, ये बहुत हाई क्लास है। यहाँ पर ज्यादा रिचुअल्स की बातें नहीं हुई, देवी देवताओं की बातें नहीं हुई है, मुहूर्त की बात नहीं होती है, कुछ भी यंत्र मंत्र की बात नहीं होती। यहाँ पर एकदम टू दी पॉइंट आत्म साक्षात्कार। तुम हो कौन, तुम्हें करना क्या है, तुम भटको मत। बहुत भटक चुके, भगवान हर जगह से आपको खींच खींच के अपनी तरफ ला रहे हैं, ये बात याद रखना। इसीलिए ये सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी उपासना समझना बहुत जरूरी है। और मैंने कहा है, गीता सुनोगे, अंदर में ये क्वेश्चंस करने पे मजबूर करेगा, खलबली करेगा। कुछ दिन खलबली चलती रहेगी, कुछ दिन अंतर्द्वंद चलता रहेगा, खूब लड़ाइयाँ होती रहेंगी गीता के टीचिंग्स के साथ और अपने अपब्रिंगिंग के साथ और अपने पुराने विचारधाराओं के साथ। फिर एक दिन ऐसा आता है धीरे धीरे कि आप समझने लगते हो सत्य क्या है, और पुरानी विचारधारा फिर अपने आप छोड़ दोगे, चल ही नहीं पाओगे उस रास्ते। और जब ये जो गीता का जो ज्ञान है, गीता का जो धर्म है, ये आपके अंदर उतरने लगेगा और एकदम निश्चिंत हो जाओगे, समझ में आने लगेगी सब बात जैसी की तैसी, यथारूप। इस श्लोक में श्रद्धा शब्द अत्यंत सार्थक है। श्रद्धा मूलतः सत्वगुणों से उत्पन्न होती है। मनुष्य की श्रद्धा किस देवता, किसी कृत्रिम ईश्वर या मनोधर्म में हो सकती है, लेकिन प्रबल श्रद्धा सात्विक कार्यों से उत्पन्न होती है। किंतु भौतिक बद्ध जीवन में कोई भी कार्य पूर्णतया शुद्ध नहीं होता, वे सब मिश्रित होते हैं, वे शुद्ध सात्विक नहीं होते।
शुद्ध सत्व दिव्य होता है। शुद्ध सत्व में रहकर मनुष्य के वास्तविक स्वभाव को समझा जा सकता है। जब तक श्रद्धा पूर्णतया सात्विक नहीं होती, तब तक वह प्रकृति के किसी भी गुण से वो दूषित हो सकती है। प्रकृति के दूषित गुण हृदय तक फैल जाते हैं। अतएव किसी विशेष गुण के संपर्क में रहकर हृदय जिस स्थिति में होता है, उसी के अनुसार श्रद्धा स्थापित होती है। यह समझना चाहिए, यदि किसी का हृदय सतोगुण में स्थित है तो उसकी श्रद्धा भी सतोगुणी है। यदि हृदय रजोगुण में स्थित है तो उसकी श्रद्धा रजोगुणी है, और यदि हृदय तमोगुण में स्थित है तो उसकी श्रद्धा तमोगुणी होती है। इस प्रकार हमें संसार में विभिन्न प्रकार की श्रद्धाएं मिलती हैं, और विभिन्न प्रकार की श्रद्धाओं के अनुसार विभिन्न प्रकार के धर्म होते हैं।